साथियों नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं डीके न्यूज एक्सप्रेस। अभी अभी उत्तर प्रदेश से एक खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज अंतर्गत भोईधरपुर ग्राम सभा में बीते दिन 26/9/2025 को एक घटना हो जाता है, मर्डर हो जाता है। और उस घटने को जब पुलिस तक पहुंचती है, उस घटने का जो है खबर जब पुलिस तक पहुंचती है तो पुलिस तत्कालीन में पहुंचती है। वहां पर उस एरिया में जो है बहुत जो है डर का माहौल हो जाता है। पूरा एरिया जो है सन्नाटे में बदल जाती है। लोग जो है अफरी तफरी का माहौल हो जाता है। वहाँ लोग जो है डर से जो है जिंदगियां अपनी जो है काटने लगते हैं। वहाँ के लोग ये कहने लगते हैं कि अभी तक जो है ऐसे जो है घटना का जो है अंजाम नहीं दिया गया। इस एरिया में कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई थी। यानी पूरे दहशत का जो है माहौल उस एरिया में हो जाता है। दरअसल मामला ये था, भुईधरपुर ग्राम सभा का ये जो मतलब घटना हुई थी, जो मर्डर किया गया था, ये एक बुजुर्ग महिला थी। उस महिला ने जब अपने घर से शाम को निकली दवा के लिए, फिर जब वापस घर आई तो अपने ही झोपड़ी में, यानी छप्पर का जो है उसका घर था, उस घर में जो है लेटी हुई थी। और उस समय जो है उस बूढ़ी औरत की जो है नतनी, यानी उसके बेटे की जो है लड़की आती है और गणासे से जो है उसके सर को जो है अलग कर देती है। कुछ देर बाद उस मृतक औरत की जो है बहू आती है और इस घटना को जब देखती है तो दोनों लोग मिलकर जो है उस समय उस लाश को जो है एक बोरे में भरते हैं और भरकर जो है उसी गांव के रोड के साइड में झाड़ियों में जो है लाश को जो है फेंक देते हैं। सुबह में जब लोगों की नज़र उस लाश पर पड़ती है, राहगीरियों की नज़र लाश पर पड़ती है, तो लोग फ़ोटो खींचते हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं तो फ़ोटो खींचते हैं। और ऐसे जब लोग काफ़ी लोग जब इकट्ठा हो जाते हैं तो सूचना पुलिस तक पहुंचती है। पुलिस आती है, लाश को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और अपराधी को खोजना चालू कर देती है। लेकिन अपराधी मिले तो कहाँ से मिले, जब घर ही के लोग जो है उस घटना का अंजाम दिए होते हैं तो पुलिस भी परेशान हो जाती है। पुलिस करीबन 15 दिनों तक कड़ी मेहनत की, तब जाकर ये जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर पाई। पुलिस के हाथ जो है इतना बड़ा जो है कामयाबी हाथ लगा। दरअसल मामला ये था, वो लड़की क्यों अपने दादी का मर्डर किया, ये सोचने की विषय है। मर्डर करने के लिए वो बाध्य क्यों हुई। पुलिस के मुताबिक लड़की बता रही है कि दादी हमें रोज ताना देती थी, मैं उससे परेशान हो चुकी थी। वो ताना क्यों दे रही थी? दरअसल मामला ये है, वह जो मृतक थी उसकी जो बहू थी, उस बहू की शादी कहीं और हुआ था। उसका 2 शादी हुआ था और वो शादी कहीं दूर हुआ था। और उस शादी से वो लड़की जो है, यानी उस व्यक्ति जिस व्यक्ति से शादी हुई थी उस व्यक्ति की औलाद ये लड़की थी। और ये दादी जो है उसको यही ताना देती थी, तुम मेरे बेटे की जो है बेटी नहीं हो। और यह कहकर उसकी जो है पढ़ाई जो है बंद करवा दी थी। इसके वजह से दादी के इस ताने से बहू भी और नतनी भी दोनों परेशान थी। परेशान होने के बावजूद जब वह एक दिन जब दादी दवा के लिए बाहर जाती हैं, बाहर से फिर घर आती हैं, उस समय जो है वह उस घटने का जो है अंजाम देती है। उस दादी का जो है सर धड़ से अलग कर देती है। और यहीं तक नहीं, मामला जब सर धड़ से अलग कर देती है तो उस समय जो है एक बोरे में दोनों माँ बेटी दोनों एक बोरे में लाश को भरकर जो है गांव के ही कुछ ही दूर सड़क के झाड़ियों में फेंक देते हैं। ऐसे घटना का अंजाम देने पर सोचिए आपका रूह कांप जाएगा, जब घर के लोग जो
इस तरह से उनका रिश्ता हो, ऐसे घटना का अंजाम देते हो तो पुलिस क्या सब कोई परेशान हो जाएगा कि अपराधी कौन हो सकता है। बताइए, गोरखपुर मुख्यमंत्री के गृह जनपद की ये हालात हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ये देन है, संविधान का देन है। जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो है बुलडोजर का पावर जब प्रशासनिक अधिकारियों पर पड़ता है तो उनको तो खोजना ही खोजना है कि आखिर ये अपराध करने वाला अपराधी कौन हो सकता है। अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया, लेकिन प्रशासन ने कड़ी मेहनत की, कड़ी के बाद जो है अपराधियों को पकड़ पाए। सुनिए, गोरखपुर की पुलिस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान जो है प्रेस वार्ता के दौरान अपराधी को पकड़ने के बाद क्या बता रहे हैं, आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं। चलो यहाँ खड़े हो, मोबाइल बंद करो, ले जाओ बेटी बैठाना, चलो जाओ। 26 तारीख को थाना पीपीगंज पर सूचना प्राप्त हुई थी कि एक महिला की सरकटी लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर तत्काल एफआईआर दर्ज की गई और एफआईआर दर्ज करने के बाद उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया गया। विवेचना के लिए करीब 60 टीम लगी थी और 7 टीमों के अथक प्रयास के बाद इसमें खासतौर से एंटी थेफ्ट सेल प्रभारी, सर्विलांस प्रभारी, स्वाट प्रभारी और स्थानीय पुलिस द्वारा और हमारे क्षेत्र अधिकारी कैंपेनिंग द्वारा बहुत मेहनत की गई और इस केस पर वर्कआउट किया गया है। दरअसल ये हत्या महिला की पुत्रवधू और पुत्रवधू की बेटी यानी उसकी नातिन द्वारा महिला की गड़से से हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद डेड बॉडी को बोरे में रख करके गांव के बाहर सीमा पर जो खेत था वहाँ ले आके फेंक दिया गया था और उसके बाद इन लोगों द्वारा ये बताया गया कि हमारी दादी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है। विस्तृत पूछताछ, सीसीटीवी फुटेज, सीडीआरस, स्थानीय लोगों से बातचीत, परिजनों से बातचीत और मुखबिरों से जब जानकारी प्राप्त की गई तो मालूम पड़ा कि इन दोनों ने ही हत्या की है और इस शव को यहाँ पर फेंक दिया है, छुपा दिया है। आज पूरा खुलासा किया जा रहा है और अन्य साक्ष्यों के साथ इसको माननीय न्यायालय के समक्ष रिमांड के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या कारण था सर? दरअसल ये बड़ी कॉम्प्लेक्स कहानी है। मृतका की ये जो बेटी है ये इसके पूर्व पति की संतान है जो बंगाली था और ये बेटी यहाँ बड़ा सफोकेशन फील कर रही थी। दादी का जो व्यवहार था इस नातिन के प्रति बड़ा ही क्रूर था और उपेक्षापूर्ण था। उसको ताने देना, अभद्र तरीके से उससे बातचीत करना, उसको टोका टाकी करना, जिस चीज़ से वो कुंठित थी और कई वर्षों से प्रताड़ित थी और माँ भी इसको प्रताड़ना में उसका साथ देती थी। मतलब माँ बेटी दोनों प्रताड़ित महसूस करती थी इस घर में रहते हुए, इसलिए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और डेड बॉडी को छुपाने का भी कार्य किया। थैंक यू।